नमस्कार, मैं हूं गुलशन पांडे और आपके पसंदीदा प्रोग्राम षड्यंत्र में एक नए षड्यंत्र के साथ हाजिर हूं। एक मासूम बच्चे का स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के सामने से ही हो जाता है अपहरण। जी हां, आज का यही एपिसोड है। 14 जुलाई 2026 मध्य प्रदेश के शहर मुरैना। मुरैना की गायत्री कॉलोनी स्थित रेनबो पब्लिक हाई स्कूल के सामने छुट्टी के बाद दो नकाबपोश स्कूटी पे आते हैं और एक 4 साल के मासूम बच्चे कार्तिकेय का अपहरण कर लेते हैं। क्यों किया गया यह अपहरण? फिरौती के लिए या फिर बदले की किसी भावना के लिए? आइए जानते हैं इसका। यह घटना 14 जुलाई 2026 की है। मध्य प्रदेश का शहर मुरैना। एक 4 साल का बच्चा कार्तिकेय उर्फ चीकू स्कूल से छुट्टी हो जाने के बाद भी घर नहीं पहुंचता है। बच्चे के घर ना पहुंचने की वजह से उसकी मां परेशान हो जाती है और परेशान मां बच्चे का पता करने स्कूल जाती है, गायत्री कॉलोनी स्थित रेनबो पब्लिक स्कूल। लेकिन स्कूल से उसे पता चलता है कि बच्चा तो छुट्टी के बाद घर चला गया था। मां और परेशान हो जाती है कि उसका मासूम बच्चा गया तो गया कहां। वो आसपास लोगों से पूछताछ करती है कि क्या किसी ने उसके बच्चे को देखा है। तो पूछताछ में उसे पता चलता है कि 2 नकाबपोश स्कूटी पर सवार थे। उन्होंने उस बच्चे का शायद अपहरण कर लिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस उन 2 नकाबपोश अपहरणकर्ताओं को ढूंढ रही थी। साथ ही इस बिंदु पर भी विचार कर रही थी कि अगर अपहरण हुआ है तो फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को मार डालने की मंशा से किडनैप किया गया है। फिर यह भी सोचा जा रहा था कि एक बच्चे को मारकर किसी को क्या मिलेगा। पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब तब मिले जब बच्चे की मां से पूछताछ की गई। बच्चे की मां ने इल्जाम लगाया कि हो ना हो बच्चे के बाप ने ही उसे मरवाया होगा। पुलिस को इस बात ने थोड़ा अचंभित तो किया, लेकिन इस थ्योरी में पुलिस को दम नजर आने लगा। पुलिस ने बच्चे के पिता से संपर्क करने की कोशिश बहुत की, लेकिन उससे संपर्क हो नहीं पाया। फिर पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति नीलेश राजपूत और पत्नी ईशू यादव 2018 में फेसबुक के जरिए मिले। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और 2019 में उन दोनों ने शादी कर ली। कार्तिकेय मूल रूप से राजस्थान के पाली का रहने वाला था। शादी के वक्त वो मुंबई में रह के गुटखा का कारोबार किया करता था। शादी के 3-4 साल बाद तक ये लोग मुंबई में ही रहे जहां कार्तिकेय का जन्म हुआ। फिर ईशू ने इल्ज़ाम लगाया कि अपना बेटा पैदा होने के कुछ समय बाद ही नीलेश शराब और नशे का आदी हो गया। वो ईशू के साथ मारपीट करने लगा। इसके चलते जनवरी 2025 में ईशू अपने बेटे को साथ लेकर अपने मायके मुरैना आ गई और फिर अगस्त 2025 में नीलेश मुरैना आया और अपने बेटे को वापस मुंबई ले गया। समझौते का भरोसा मिलने पर ईशू भी उसके साथ मुंबई आ गई, लेकिन वही ढाक के 3 पार। कुछ समय बाद विवाद फिर से शुरू हो गया। फिर से वही लड़ाई झगड़ा। क्या करती ईशू? अपने बेटे को लेकर वो वापस अपने मायके मुरैना आ गई। तब से ही ये दोनों पति पत्नी अलग रह रहे थे और बेटा मां के साथ मुरैना में अपने नाना नानी के घर रह रहा था। पुलिस को यकीन हो चला था कि ये 2 जो किडनैपर थे नकाबपोश स्कूटी लेकर जो आए थे, उनको शायद ये बच्चा पहचानता था, इसीलिए इतनी आसानी से उनके साथ चला गया। पर क्या उन दोनों में से एक बच्चे का पिता था? इस बात को साबित करने के लिए पुलिस को अभी कुछ और सबूतों की जरूरत थी। लिहाजा पुलिस ने बच्चे की मां ईशू की थ्योरी पर ही टीम गठित की और नीलेश की तलाश शुरू कर दी। जैसे जैसे बच्चे का पिता नीलेश पुलिस की पहुंच से दूर होता जा रहा था, पुलिस का शक और गहरा होता जा रहा था।
इधर मुरैना पुलिस को तकनीकी सहायता मिली। फोन लोकेशन की लगातार जांच के आधार पर पुलिस पाली पहुंच गई। वहां के एक होटल में पुलिस के हाथ सफलता लगी। आरोपी पिता अपने बच्चे को लेकर राजस्थान पाली आ गया था और वहां एक होटल में ठहरा हुआ था। उसी होटल से पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। मुरैना पुलिस ने स्कूल से अपहरण किए गए मासूम कार्तिकेय को 2 दिन के अंदर सकुशल बरामद करके बड़ी सफलता हासिल की। नीलेश ने पुलिस को बताया कि उसने इस बच्चे का अपहरण इसलिए किया था क्योंकि उसकी पत्नी उसे अपने ही बेटे से मिलने से रोक रही थी। और आगे उसने ये बताया कि घटना को अंजाम देने से 15 दिन पहले से वो मुरैना में था। वहां रहकर वो रेकी कर रहा था और इस षड्यंत्र की योजना बना रहा था। फिर बच्चे को वो साथ लेकर पाली पहुंचा, जहां का वो रहने वाला था। लेकिन नीलेश बच्चे को लेकर अपने घर नहीं गया, बल्कि एक होटल में रुका। अपहरण की यह गुत्थी सुलझ चुकी थी। मासूम कार्तिकेय को उसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचाने में मुरैना पुलिस कामयाब हो चुकी थी। फिर भी आरोपी पिता से पुलिस पूछताछ कर रही है। घटनाक्रम की जांच चल रही है और वो 2 अपराधी जिन्होंने किडनैप किया था वो अब भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। उनकी भी तलाश जारी है। षड्यंत्र की अलग अलग कहानियां हमने देखी हैं, सुनी हैं। हमारे आसपास बहुत से षड्यंत्र होते रहते हैं। रिश्तों को तार तार होते हुए हमने देखा है। पर यह कैसा षड्यंत्र था जिसमें एक बाप अपनी ही औलाद को किडनैप कर लेता है। और बाप ने तो सिर्फ किडनैप किया था और माँ को तो ऐसा लग रहा था जैसे उस बाप ने बेटे को शायद जान से मार दिया होगा। रिश्तों में खटास आ जाती है। हम लोग अपनों से कई बार दूर हो जाते हैं, लेकिन ये कभी ना भूलें कि कानून कभी भी किसी को नहीं छोड़ता। आपको लगता होगा कि आप बड़े आराम से, बड़ी सफाई से किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन कानून जो है वो उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। उसकी पहुंच से आप कभी दूर नहीं होते। याद रखिएगा, क्राइम नेवर पेज। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और हमारी षड्यंत्र की पूरी टीम यही चाहती है कि हमारे देश से जुर्म जो है वो खत्म हो जाए। किसी भी छोटी मोटी घटना को भी अगर आप अपने आसपास घटते हुए देखते हैं तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दीजिए। एक सच्चे देशभक्त बनिए। जय हिंद।